भक्तों, आज हम श्री कृष्ण लीला का भाग 2 का वीडियो लाए हैं। अगर आप लोगों ने इसका भाग 1 अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तभी आपको पूरी कहानी समझ में आ पाएगी। इस कहानी का कई भाग है। इसके पूरे भाग को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे जब भी इसका अगला भाग अपलोड करें तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आपका वह भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे तो आप उस भक्त पर अपनी दया दृष्टि हमेशा बनाए रखना। प्रभु उसका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, उसकी घर से दरिद्रता दूर कर देना ठाकुर जी, और उसके घर में माता लक्ष्मी का हमेशा वास बनी रहे। इसके भाग 1 की कहानी जहां समाप्त हुई थी, उस कहानी के बाद का ये वीडियो होगा। अगर अभी तक इसका भाग 1 का वीडियो नहीं देखे है तो भक्तों जाकर उसे भी देख लीजिए, तभी इस कहानी का आनंद ले पाएंगे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में पहले ये जान लेते हैं कि निराकार और साकार की भक्ति में क्या अंतर होता है, क्या फर्क है भक्ति साधना और निराकार ईश्वर की उपासना में। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने क्या समझाया अर्जुन को गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में। गुरु भक्ति योग में अर्जुन ने पूछा, जो भक्त आपके प्रेम में डूबे रहकर आपके सगुण रूप की पूजा करते हैं, या फिर जो शाश्वत अविनाशी और निराकार की पूजा करते हैं, इन दोनों में से कौन अधिक श्रेष्ठ है। भगवान श्री कृष्ण बोले, जो लोग मुझ में अपने मन को एकाग्र करके निरंतर मेरी पूजा और भक्ति करते हैं तथा खुद को मुझे समर्पित कर देते हैं, वे मेरे परम भक्त होते हैं। लेकिन जो लोग मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी निराकार की आराधना करते हैं, वे भी मुझे प्राप्त कर लेते हैं। मगर जो लोग मेरे निराकार स्वरूप में आसक्त होते हैं, उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सशरीर जीव के लिए उस रास्ते पर चलना बहुत कठिन है। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता हूँ। भक्ति का मार्ग सरल है और निराकार की साधना बहुत कठिन। जो अव्यक्त और निराकार होता है, उसका आप अनुभव नहीं कर सकते, उसमें आप सिर्फ विश्वास कर सकते हैं। चाहे आप निराकार में विश्वास करते हो, फिर भी जो नहीं है उसके प्रति गहरी भक्ति और प्रेम को विकसित करते हुए उसे बनाए रखना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। जो है उसकी भक्ति करना आपके लिए ज्यादा आसान है। इसके साथ ही वह कहते हैं, अगर कोई निरंतर निराकार की भक्ति कर सकता है तो वह भी मुझे पा सकता है। जब वह मैं कहते हैं तो वह किसी व्यक्ति के रूप में अपनी बात नहीं करते हैं, वह उस आयाम की बात करते हैं जिसमें साकार और निराकार दोनों शामिल होते हैं। यदि कोई वह रास्ता अपनाता है तो वह भी मुझे प्राप्त कर सकता है, मगर उसे बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी, क्योंकि जो चीज नहीं है उसमें मन लगाना आपके लिए मुश्किल है। अपनी भक्ति में लगातार स्थिर होने के लिए आपको एक आकार, एक रूप, एक नाम की जरूरत पड़ती है जिससे आप जोड़ सकें। निराकार की खोज बन सकती है आपके भीतर दार्शनिक नाटक, मगर किसी सशरीर जीव के लिए अपनी भावनाओं को किसी ऐसी चीज में लगाना बेहतर होता है जिससे आप जोड़ सकें। इसलिए भगवान कहते हैं कि एक जीवित व्यक्ति के रूप में उनका ध्यान करने पर उन्हें प्राप्त करना ज्यादा आसान है। निराकार की खोज आपके भीतर एक दार्शनिक नाटक बन सकता है, जिसमें आप बिना आगे बढ़े वहीं के वहीं अटके रह सकते हैं। मगर हे अर्जुन, जो लोग पूरे विश्वास के साथ अपने मन को मुझ में लगाते हैं और मेरी भक्ति में लीन होते हैं, उन्हें मैं जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दे देता हूँ। ये सिर्फ कृष्ण ने नहीं कहा है, हर पूर्ण आत्मज्ञानी जीव किसी न किसी रूप में यही कहता है। जब लोग मुझसे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि क्या मुझे इस जन्म में मुक्ति मिलेगी,
तो मैं उनसे कहता हूँ, आप सिर्फ मेरी बस में चढ़ जाइए। आपको ड्राइव नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ बस में बैठना है। मगर आपका अहम ऐसा है कि आप बस को चलाना भी चाहते हैं। बहुत से लोग बैकसीट में बैठकर ड्राइविंग करते हैं। आमतौर पर वे सिर्फ ब्रेक लगाते हैं। मुक्ति की संभावना गुरु की निकटता में है। अगर आप किसी खास इंसान की मौजूदगी में हैं, तो आखिरी वक्त में आपकी मुक्ति आसान हो जाती है। सवाल यह है कि आप अपने बाकी जीवन को कितनी खूबसूरती से जीते हैं। चाहे आपने मूर्खतापूर्ण जीवन जिया हो, फिर भी किसी खास की मौजूदगी में आपकी चरम मुक्ति में कोई परेशानी नहीं होगी। बस अपने जीवन के आखिरी पलों में आप सारा काम बिगाड़ न दें। अगर आखिरी पल में भी आपको जरूरी अक्ल नहीं आती है और आप गुस्सा, नफरत या लालसा की भावनाओं के वशीभूत हो जाते हैं, तो आपका अगला जन्म हो सकता है। वरना एक बार आप मेरे साथ बैठने की गलती कर लें, तो जब आप मरेंगे तो वह अच्छे के लिए होगा। यहाँ पर भी वह यही कह रहे हैं। वास्तव में वह कहते हैं, अगर कम से कम एक पल के लिए भी तुम्हारा ध्यान पूरी तरह मुझ में लगा हुआ है, तो तुम मुझे पालोगे। बाहरी हालात अर्जुन पर छोड़कर भीतरी हालात खुद संभालते हैं। वो अर्जुन से कहते हैं, युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो। तुम यहाँ हो, तुम्हें लड़ना है। तुम जीतोगे या नहीं, ये तुम्हारी काबिलियत और बाकी चीजों पर निर्भर करता है। बस लड़ो और अच्छी तरह लड़ो। अगर तुम जीतते हो तो राज्य का आनंद उठाओ। अगर तुम मर जाते हो तो मैं तुम्हारा परम कल्याण सुनिश्चित करूंगा। यहाँ पर भी वह ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जब बात बाहरी हालात की होती है, तो वह हर चीज सुनिश्चित नहीं कर सकते। आंतरिक हालात में पूरी गारंटी होती है। मगर वह कहते हैं, मैं ये पक्का करूंगा कि आपको आगे जन्म न लेना पड़े। मेरे साथ भी ये सच है। मैं पक्का कर सकता हूँ कि आपको दोबारा जन्म न लेना पड़े, मगर मैं ये पक्का नहीं कर सकता कि आपको कल नाश्ता मिल जाए। किसी तार्किक दिमाग को ये बात बेतुकी लग सकती है। अगर आप इतनी बड़ी चीज सुनिश्चित कर सकते हैं, तो आप नाश्ता सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकते? जीवन की हकीकत यही है। मैं आपके लिए कल का नाश्ता पक्का नहीं कर सकता, मगर मैं आपका परम कल्याण सुनिश्चित कर सकता हूँ। जब आंतरिक आयामों की बात आती है, तो मैं उसका पूरा जिम्मा ले सकता हूँ। जब बाहरी हालातों की बात आती है, तो कोई गारंटी नहीं होती। हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उनमें मन लगाए, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। मृत्यु का पल और अगला जन्म कैसे आपस में जुड़े हैं? मृत्यु के समय एक शांतिपूर्ण माहौल तैयार करने की परंपरा है। क्या मृत्यु के पल का मरने वाले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पता है? क्या यह उसके अगले जन्म से जुड़ा है? भगवद गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मृत्यु के समय जो इंसान सिर्फ मुझे याद करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, वो निसंदेह मुझे पा लेता है। हे कुति पुत्र, मृत्यु के समय इंसान जिसको याद करता है, उसके विचार में मग्न होने के कारण वह उसी अवस्था को पा लेता है। इसलिए हर समय मुझे याद करते हुए अपना धर्म करते रहो। जब तुम्हारा मन और बुद्धि मुझ में लगी रहेगी, तो तुम निसंदेह मुझे पालोगे। सद्गुरु कहते हैं, क्या यह इतना ही सरल है? हाँ, यह इतना ही सरल है, लेकिन इस संबंध में एक बहुत सुंदर कहानी है। नारद मुनि जहाँ भी जाते थे, बस नारायण नारायण कहते रहते थे। नारद को तीनों लोकों में जाने की छूट थी। वह आराम से कहीं भी आ जा सकते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक किसान परमानंद की अवस्था में अपनी जमीन जोत रहा था। नारद को ये जानने की उत्सुकता हुई कि उसके आनंद का राज क्या है।
जब वो उस किसान से बात करने पहुँचे तो वह अपनी जमीन को जोतने में इतना डूबा हुआ था कि उसने नारद पर ध्यान भी नहीं दिया। दोपहर के समय उसने काम से थोड़ा विराम लिया और खाना खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठा। उसने बर्तन को खोला जिसमें थोड़ा सा भोजन था। उसने सिर्फ नारायण 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 कहा और खाने लगा। आप जिस पल जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाएं, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। किसान अपना खाना उनके साथ बांटना चाहता था, मगर जाति व्यवस्था के कारण नारद उसके साथ नहीं खा सकते थे। नारद ने पूछा, तुम्हारे इस आनंद की वजह क्या है? किसान बोला, हर दिन नारायण अपने असली रूप में मेरे सामने आते हैं। मेरे आनंद का बस यही कारण है। नारद ने उससे पूछा, तुम कौन सी साधना करते हो? किसान बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैं एक अज्ञानी अनपढ़ आदमी हूँ। बस सुबह उठने के बाद मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम शुरू करते समय मैं 3 बार नारायण बोलता हूँ। अपना काम खत्म करने के बाद मैं फिर 3 बार नारायण बोलता हूँ। जब मैं खाता हूँ तो 3 बार नारायण बोलता हूँ और जब सोने जाता हूँ तो भी 3 बार नारायण बोलता हूँ। नारद ने गिना कि वह खुद 24 घंटे में कितनी बार नारायण बोलते हैं। वह लाखों बार ऐसा करते थे, मगर फिर भी उन्हें नारायण से मिलने के लिए वैकुंठ तक जाना पड़ता था, जो बहुत ही दूर था। मगर खाने, हल चलाने या बाकी कामों से पहले सिर्फ 3 बार नारायण बोलने वाले इस किसान के सामने नारायण वहीं प्रकट हो जाते थे। नारद को लगा कि यह ठीक नहीं है, इसमें जरूर कहीं कोई त्रुटि है। वो तुरंत वैकुंठ पहुंच गए और उन्होंने विष्णु से पूछा, मैं हर समय आपका नाम जपता रहता हूँ, मगर आप मेरे सामने नहीं प्रकट होते। मुझे आकर आपके दर्शन करने पड़ते हैं, मगर उस किसान के सामने आप रोज प्रकट होते हैं और वह परमानंद में जीवन बिता रहा है। विष्णु ने नारद की ओर देखा और लक्ष्मी को तेल से लबालब भरा हुआ एक बर्तन लाने को कहा। उन्होंने नारद से कहा, पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। तेल से भरे इस बर्तन को भूलोक ले जाइए, मगर इसमें से एक बूंद भी तेल छलकना नहीं चाहिए। इसे वहाँ छोड़कर आइए, फिर हम इस प्रश्न का जवाब देंगे। नारद तेल से भरा बर्तन लेकर भूलोक गए, उसे वहाँ छोड़कर वापस आ गए और बोले, अब मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। विष्णु ने पूछा, जब आप तेल से भरा ये बर्तन लेकर जा रहे थे, तो आपने कितनी बार नारायण बोला? नारद बोले, उस समय मैं नारायण कैसे बोल सकता था? आपने कहा था कि एक बूंद तेल भी नहीं गिरना चाहिए, इसलिए मुझे पूरा ध्यान उस पर देना पड़ा। मगर वापस आते समय मैंने बहुत बार नारायण कहा। विष्णु बोले, यही आपके प्रश्न का जवाब है। उस किसान का जीवन तेल से भरा बर्तन धोने जैसा है, जो किसी भी पल छलक सकता है। उसे अपनी जीविका कमानी पड़ती है, उसे बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, मगर उसके बावजूद वह नारायण बोलता है। जब आप इस बर्तन में तेल लेकर जा रहे थे, तो आपने एक बार भी नारायण नहीं कहा। यानी यह आसान तब होता है जब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। मृत्यु के समय जागरूकता जरूरी है। जब मृत्यु का पल सामने आ जाता है तो वह कहने के लिए जिसे आप कहना चाहते हैं पर्याप्त जागरूकता होनी चाहिए। इस संस्कृति में किसी के मरते समय हमेशा ओम नमः शिवाय या राम नाम सत्य है बोला जाता है, ताकि मरने वाला अपने आखिरी पल में भगवान का नाम ले या किसी तरह जागरूक हो जाए। आपको कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है। आप जिस पल जीवन के एक आयाम से दूसरे आयाम में जाते हैं, उस समय अगर आप सिर्फ अपनी जागरूकता कायम रख पाएं, तो आपको मुक्ति मिल सकती है। मगर उस पल में जागरूक होने के लिए आपको जीवन भर जागरूकता का अभ्यास करना होगा। यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति की मौजूदगी में होना चाहिए जो आपके लिए ऐसा कर सके। इसी संदर्भ में कृष्ण ने कहा था कि अगर मृत्यु के समय आप उनके बारे में ध्यान करें तो
वे आकर आपकी मृत्यु को आसान बना देंगे। यहाँ वह एक आंतरिक हकीकत की बात कर रहे थे, यानी परम तत्व को पाने का योग। परम तत्व को पाने के लिए अगर आप सही चीजें करें तो 100% पक्का है कि आपकी कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि इसमें एकमात्र तत्व आप होते हैं। इसमें कोई और नहीं, सिर्फ आप होते हैं। इसलिए वह पूरे यकीन से कह सकते थे, आपका ध्यान रखूंगा। वे जीवन के बाहरी वास्तविकताओं के बारे में ऐसी बात नहीं कह सकते थे, क्योंकि बाहरी हकीकतें तमाम चीजों पर आधारित होती हैं। अगर आप भौतिक से परे जाने के समय अपनी जागरूकता बरकरार रख सकते हैं, तो आप परम तत्व को पा सकते हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों के लिए आत्मज्ञान प्राप्ति का पल ही शरीर त्यागने का भी पल बन जाता है। जब आप शरीर को छोड़ते हैं, उस समय यदि आप जागरूक हो जाएं, तो भी शरीर को तो आप त्यागेंगे ही। लेकिन यदि अपने शरीर को छोड़ने का समय अभी नहीं आया है और आपकी जागरूकता ऐसे चरम पर पहुंच जाती है जहां आप और आपका शरीर साफ तौर पर अलग अलग हो जाते हैं, तो इस स्थिति में आप अपने शरीर में बने नहीं रह पाएंगे जब तक कि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम न हो जो ये सुनिश्चित कर सके कि आप अपने शरीर से फिसल न जाएं। मसलन समयमा में कई बार लोग शरीर को छोड़ने के कगार पर होते हैं। भाव स्पंदन में भी कई बार ऐसा होता है जब लोग वाकई छोर पर खड़े होते हैं। चूंकि कुछ नियंत्रण तंत्र बना दिए गए हैं, इसलिए ये सुरक्षित होता है। यदि ये नियंत्रण तंत्र नहीं होते तो निश्चित रूप से वे शरीर से अलग हो जाते। यह उनके लिए एक सौभाग्य होता, मगर ईशा के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए हम उन्हें जाने नहीं देते। वास्तव में उन्हें जाने न देना एक अपराध है, लेकिन यदि हम उन्हें जाने देंगे तो समाज हमें अपराधी ठहराएगा। इसलिए हम बस वह कर रहे हैं जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य है, न कि जो सही है। भक्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अगर इस चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भक्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हे ठाकुर जी, जो भी भक्त इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, आप उस भक्त को अपना दर्शन देकर उसका जीवन धन्य बना देना। आप उस भक्त पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, उसके सभी कष्टों को हर लेना, उसे किसी प्रकार का दुख मत होने देना। जय ठाकुर जी।